देखिए, सीपीयू में पूछा हुआ प्रश्न है, सीपीयू में पूछा हुआ प्रश्न है और 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दीजिएगा। मेरे को बताने में टाइम लगेगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर दे दीजिएगा। कहा गया है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ने में या तो जान लगा दो न तो फिर को जाने दो। चलिए यहाँ पे हम जान लगाते हैं, समझे, जाने तो नहीं देंगे। कहा रहा है कि 4 नंबर है, इसमें परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन है। परिपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि जैसे 36 है, इसको हम 6 गुणे 6 दो संख्या में एक ही संख्या के दो बार से गुणा करके लिखकर 36 आ रहा है, समझे। यानी किसी 36 इसलिए परिपूर्ण वर्ग है क्योंकि किसी संख्या के स्क्वायर करने को प्राप्त हो। आपको ये सब नंबर में आपको वही देखना है, कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करे, मतलब कोई ऐसी संख्या है जो उसी n को n में ही गुणा करे, तब यह आना चाहिए, समझे। वही तो आप इसके लिए कुछ नहीं कीजिएगा, आपको कंसेप्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि एक होता है सम ऑफ डिजिट सिंगल में, जिसको डीएस बोलते हैं, डिजिटल सम मेथड, और एक होता है यूनिट डिजिट प्लेस पर जो होते हैं नंबर। उसमें ध्यान दीजिए 1 से 25 तक का हम वर्ग किया, वर्ग करके जो डिजिटल सम निकाले हैं, डिजिटल सम, तो डिजिटल सम में एक ही चीज आया है 1 4 9 7 25 तक। कोई भी संख्या लाखों में कुछ भी ले लीजिए, डिजिटल सम किसी संख्या का वर्ग करेंगे और जो नंबर आएगा, जैसे 36 है 6 का वर्ग किया और जो नंबर आया 6 और 3 जोड़ेंगे ना तो ये 4 में से कोई होगा। परिपूर्ण वर्ग संख्या के डिजिटल सम 1 4 7 9 ही हो सकता है, इसके अलावा अगर कोई है तो नहीं, कभी नहीं होगा। और इसमें से यह होगा, ये नहीं कि सब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 9 लाना है तो हम 5 और 4 लिख दिए, 5 4 54 है, 5 4 9 तो डिजिटल सम, तो 54 क्या परिपूर्ण वर्ग है? नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ रहेगा तो कभी नहीं होगा, ये हो सकता है। और दूसरा कंडीशन यूनिट डिजिट पर 0 हो सकता है, 1 4 5 6 9 हो सकता है। जैसे देखिए 10 है 0 लेकिन परिपूर्ण वर्ग नहीं है, 11 है 1 लेकिन परिपूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 100 है तो देखिए 0, यहाँ देखिए 24 है, 44 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 6 लेकिन 36 है, देखिए 16 नहीं है, 19 नहीं है लेकिन 49 है। होने वाला परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 9 में से ही हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं हो जाए, लेकिन अगर 2 3 7 8 कोई है तो कभी नहीं होगा। जैसे 27 लिख दिया, इस पे विचार नहीं करना, ये कभी नहीं होगा परिपूर्ण वर्ग। 38 लिख दिया कभी नहीं होगा, 1 8 7 लिख दिया कभी नहीं होगा, 1 8 2 लिख दिया, इसमें से कोई भी आ जाएगा यूनिट प्लेस पर कभी नहीं होगा। अब ये चारों में से आपको बताना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान दें कौन परिपूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है बताना है जी। तो नहीं है तो इसमें तो ये 8 पहले ही आ जा रहा है, ये देखिए ये 8 तो कभी होता ही नहीं है, यूनिट प्लेस पे 8 हो ही नहीं सकता है, यानी सी भी करेक्ट आंसर, ये होगा ही नहीं। पूछा क्या था? नहीं होने वाला, होने वाला। अब देखिए 9 है होगा, 9 है होगा, 4 है हो सकता है। डिजिटल सम निकालेंगे 9 4 13 5 18, 9 है तो खत्म, 5 9 खत्म, 6 2 8 हो रहा है डिजिटल सम। क्या इसमें 8 है? यह भी नहीं होगा, नहीं होने वाला। कौन है ये पूछा है, ये भी नहीं होगा, डिजिटल सम से निकालनी है। यहाँ देखिए 9 हटाइए, 9 डिजिटल सम में 9 आता है उसको हटा दीजिए, 5 और 4 9 जोड़ दिया, खत्म, 2 3 आया, 3 है इसमें नहीं, यह भी नहीं होगा, डी बच गया। ये है, यह परिपूर्ण वर्ग है, ये परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन ये तीनों नहीं है, नहीं है। यहाँ पूछ रहा है प्रश्न, प्रश्न को देखिएगा परिपूर्ण वर्ग कौन है। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए, 5 और 4 9, 9 डिजिटल सम हटा दिए, 4 2 6 और 3 9, ये भी हट गया, एक है ही नहीं इसमें, राइट। इकाई स्थान पे 4 है, 9 है, 9 है, 9 तो होता है, 4 होता है, 1 होता है, लेकिन ये नहीं होता है, तो नहीं पूछा कौन है। यानी ये तीनों नहीं, डिजिटल सम लगा के इसको खत्म कर दिए, समझ रहे होंगे। डिजिटल सम लगा दिए, जो आया उसको ये जोड़ दिया, 9 6 15 1 16, 16 में भी एक डिजिट 6 7 1 डिजिट मिलाते हैं, एंड डी विल बी करेक्ट सर। आई राइट, ठोक दीजिए, देखिए कितना सिंपल है।